टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज दुनिया के 5 देशों में भूकंप के बड़े झटके आए। थाईलैंड, म्यांमार, चीन और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें आई वो डरा देने वाली है। बांग्लादेश और भारत तक इसका असर नजर आया। सबसे ज्यादा बर्बादी थाईलैंड में दिखी, जहां 30 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। मेट्रो यूनिवर्सिटी में भी भूकंप के निशान देखने को मिले। म्यांमार को और बैंकॉक की बात की जाए तो अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और दुनिया के 3 देश भूकंप से हिल गए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, चीन में भूकंप की तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने हम दिखाएंगे, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं इस भूकंप में। म्यांमार में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब ये भूकंप के झटके 7.7 तीव्रता के महसूस किए गए। तो ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढहती हुई नजर आई इस भूकंप के बाद। थाईलैंड के बैंकॉक में भारी तबाही हुई है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके से बैंकॉक हिल गया है। 81 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। निर्माणाधीन इमारत बहुत बुरी तरह से धराशायी हुई है और इसकी गिनती अभी तक ठीक से हो नहीं पाई है कि कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस साइट पर जहां पर इमारत रही है वहां पर 400 लोग काम कर रहे थे और उनमें से कईयों के मलबे में दबे होने की जानकारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है थाईलैंड से ही, जहां भूकंप से भारी तबाही हुई है। बैंकॉक में अब तक 90 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत के गिरने से 3 की मौत हो गई है। थाई रक्षा मंत्री के हवाले से मीडिया ने दावा किया है। बड़ी खबर एक और ये कि बैंकॉक में भूकंप से ढही है ऊंची इमारत। चीन की कंपनी कर रही थी निर्माण। हादसे के वक्त मौजूद थे 320 मजदूर। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। देखिए निर्माणाधीन इमारत इस वक्त पूरी तरह से नेस्तो नाबूद नजर आ रही है। चीन की कंपनी इसका निर्माण कर रही थी। हादसे के वक्त जब ये झटका भूकंप का महसूस किया गया 320 मजदूर वहां पर मौजूद थे। साइट की हालत देखिए। अगली तस्वीर म्यांमार की दिखाने जा रहे हैं, जहां मांडले में भारी तबाही हुई है। भूकंप से विश्वविद्यालय में आग लग गई है। म्यांमार के मांडले में भारी तबाही की तस्वीरें और भूकंप से विश्वविद्यालय में आग लगने की जानकारी सामने आई। अब आपके सामने हम 2 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए इस भूकंप के दंश को आप समझिए। एक तरफ बिल्डिंग में, यूनिवर्सिटी में आग लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थाईलैंड की, जहां पर इमारत जमींदोज हो गई। पहली तस्वीर म्यांमार की, जहां पर यूनिवर्सिटी में आग लग गई, भारी तबाही मची। विश्वविद्यालय में आग की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ अफरा तफरी के बीच थाईलैंड की वो इमारत जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। भूकंप के बाद अस्पताल के बाहर सर्जरी। बैंकॉक के जीएसटी अस्पताल में भीड़ लगी हुई है। डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर कैंप लगा दिया है। घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस कदर वहां पर ये इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो एक अलग बात है कि कितना नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चुनौती उन लोगों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना जो इस भूकंप के बाद घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। भूकंप के बाद अस्पताल के बाहर सर्जरी करनी पड़ रही है। बैंकॉक के जीएसटी अस्पताल में भीड़ लग गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर कैंप लगा दिया है और ये अनुमान है कि आने वाले वक्त में जो भीड़ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए अस्पताल के बाहर ही कैंप लगा दिया गया है।
और म्यांमार से भूकंप का एक और डराने वाला वीडियो आ गया है। नेपीता में भूकंप से सड़क पर दरार आ गई है। नेपीता की तस्वीरें आपके सामने होंगी थोड़ी देर में। भूकंप से सड़कों पर बने सिंक होल खुल गए हैं। नेपीता की 90% सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये म्यांमार की तस्वीरें हैं जहां पर भूकंप के बाद ये हालात हैं सड़कों के, और नेपीता में सड़क पर दरार के हालात है। अब सोचिए यहां से अगर गाड़ियां गुजर भी रही हैं तो कितना जोखिम भरा है ये सफर।